नमस्कार दोस्तों। तो पाकिस्तान आर्मी के जो टेरर लिंक्स हैं, जो बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, लश्कर ए तैयबा टाइप के, जैश ए मोहम्मद टाइप के, और उसके बाद इनके बहुत सारे ऑफशूट्स भी हैं, उनसे जो इनका लिंक है पाकिस्तान आर्मी का, वैसे वो कोई बहुत चौंकने वाली बात तो नहीं है कि लिंक, अरे बाप रे ये क्या मिल गया, लिंक मिल गया, अरे भाई ये तो पाकिस्तान की, वो शुरू से रहे हैं, पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान आर्मी के जो लिंक्स हैं वो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रहे हैं। और इसीलिए इस देश का जो हाल है वो ये आज इस दौर पे पहुंच चुका है जहाँ हालत ख़राब हो चुकी है इस पूरे देश की। अब ये बात पहले तो बड़ी छुपी छुपी सी रहती थी, छुपाने की पूरी कोशिश करते थे, सब करने की कोशिश करते थे। अब ये बात बहुत सामने से ये लोग खुद कहना शुरू कर चुके हैं। एक तरफ पाकिस्तान आर्मी का चीफ है आसिम मुनीर, जो कि अपने देश के स्टेचर को ठीक करना चाहता है, उसके जो नज़रिया है लोगों का पाकिस्तान की तरफ देखने का, उसको ठीक करना चाहता है। और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ है, जो घूम घूम के आईएमएफ से मिन्नतें करता रहता है कि भाई पैसा दे दो, पैसा दे दो, और हम अपनी इकॉनमी में ये चेंज कर लेंगे। एक तरफ इनके नेता हैं जो अपनी पूरी छवि को ठीक करना चाह रहे हैं, दूसरा तरफ इनके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ये सब हेड गुरु वुरु टाइप के, चेला चपाटे टाइप के लोग हैं, जो खुलेआम कुछ बच्चों को खुश करने के लिए, ताली बजवाने के लिए, नारे लगवाने के लिए ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं जो हमेशा पाकिस्तान को फिर से वहीं पर लाकर खड़ा कर देता है। वही काम फिर से लश्कर ए तैयबा का जो मास्टरमाइंड था पहलगाम टेरर अटैक का, सैफुल्लाह कसूरी, उसने फिर से वही काम किया। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आखिर आप सोचिए कि ये खुले आम ब्रैगिंग करते हैं, खड़े होकर के कहीं पर स्पीच दे रहा है एक पब्लिक इवेंट में। पाकिस्तान ये कहता है कि लश्कर ए तैयबा को हमने बैन कर दिया, लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों को हमने बैन कर दिया है। जहाँ भी वो देखेंगे उनको पकड़ने का, अरेस्ट करने का ऑर्डर है, वो तो भाग गए हैं, कतर भाग गए हैं, यूएई भाग गए हैं, दुनिया भर के ऐसे क्लेम्स करता रहता है। वहाँ पर आप ऐसे पब्लिक इवेंट्स में देखते हो कि एक आतंकवादी जिसने अभी कुछ टाइम पहले आपके देश में आतंकवाद की घटना की हो, उसका मास्टरमाइंड हो, वो खड़े होकर के स्पीच देता है, जाहिर सी बात है खून तो खोलता है आपका। और वही काम यहाँ पर पाकिस्तान में बार बार हो रहा है। इसके बहुत सारे जो ऐसे पब्लिक इवेंट्स पर स्पीचेस हैं वो वायरल हैं, और एक और स्पीच काफ़ी वायरल हो रहा है जो पाकिस्तान की ऐसी तैसी करवा रहा है। हम डिटेल में इसको समझते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि सबसे बड़ा मॉक टेस्ट अनअकैडमी का उसकी डेट निकल चुकी है। 17 जनवरी को UAIPMT है, यानी कि ऑल इंडिया UPSC CSC प्रीलिम्स मॉक टेस्ट अनअकैडमी का सबसे बड़ा मॉक टेस्ट है। हज़ारों लाखों बच्चे इस मॉक टेस्ट में हर साल पार्टिसिपेट करते हैं और उनको प्रीलिम्स में काफ़ी मदद मिलती है। इस मॉक टेस्ट की सबसे बड़ी खासियत जो है, जो आप किसी भी बच्चों से पूछोगे तो आपको बता देंगे, जो पिछले 2-3 साल में इस पूरे इकोसिस्टम में है एग्ज़ाम के, वो बता देंगे आपको कि इस मॉक टेस्ट की सबसे बड़ी खासियत है कि इसके एक एक क्वेश्चंस जो हैं दैट आर क्यूरेटेड बाय द एजुकेटर्स देमसेल्फ, और इसीलिए क्वेश्चंस बहुत नियर टू एग्जाम्स क्वेश्चंस होते हैं। मैं ये तो क्लेम नहीं कर सकता कि डायरेक्ट होंगे, लेकिन नियर टू एग्जाम क्वेश्चन होते हैं। इस टेस्ट को आपको ज़रूर देना चाहिए अगर आप इस ईयर का प्रीलिम्स दे रहे हो। तो 17 जनवरी को सुबह 9:30 बजे, 2:30 बजे टेस्ट है, बिल्कुल उसी स्लॉट पर जिस पर UPSC होता है। आपको यहाँ पर ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। प्लस इसके साथ आपको एनालिसिस भी मिलेगी टेस्ट के बाद, इवन मेंटोरशिप एक्सपर्ट्स सेशंस भी आपके लिए होंगे वहाँ पर। तो ज़रूर से इस टेस्ट को दीजिए। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो लश्कर ए तैयबा का एक बार फिर से जो चीफ है, जो आपको दिख रहा है, एक पब्लिक इवेंट में बच्चों को बोलते हुए इसने एक स्पीच दी, और उसमें उसने कहा कि पाकिस्तान आर्मी के साथ इसके बहुत अच्छे संबंध हैं, और इस संबंध को इसने बाकायदे प्रूव भी किया है। अब देखिए, पाकिस्तान आर्मी का जो संबंध है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इस पर कोई बहुत ताज्जुब की बात नहीं है, बहुत चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने हमेशा तस्वीरें सामने आई जिसमें बड़े बड़े पाकिस्तान के जनरल्स जो हैं वो आतंकवादियों के साथ मतलब स्टेज शेयर करते हुए नजर आए हैं। लेकिन वो सब बात थी कि जहाँ पर वो कहीं और गए हों, कहीं इनवाइट में गए हैं, किसी फंक्शन में गए हैं, और वहाँ पर कोई आतंकवादी भी वहाँ पहुँचा हुआ है तो उसके साथ स्टेज शेयर कर लिया, ये हो गया। तो वो उनके पास एक अवॉइड करने का तरीका होता है कि अरे हम तो कहीं गए थे, वहाँ पे वो मिल गया। अब जो बात है, जो फोटो सामने आ रही है, जिस तरीके से आतंकवादी कह रहा है, एक्चुअल में जो आर्मी के इवेंट्स होते हैं, यानी कि आर्मी के ऑफिशियल इवेंट्स होते हैं, उनमें भी यहाँ पर आतंकवादियों को बाकायदे इन्विटेशन दे करके बुलाया जाता है। ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है, और पाकिस्तान की आर्मी का ये सच शायद दुनिया को देखना चाहिए, और IMF को एक बार रीथिंक करना चाहिए कि मैं किस देश को फाइनेंस कर रहा हूँ, मैं किस देश के ऊपर, क्या मैं पाकिस्तान को फाइनेंस करके टेररिज्म को फाइनेंस नहीं कर रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ा लिंक है जो एक्चुअल में समझना चाहिए। ये सिर्फ बाकी भारत के लिए सिर्फ चैलेंज नहीं है, पूरी दुनिया के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये लश्कर ए तैयबा, मैंने पहले भी बताया कि इनके लिंक सिर्फ इंडिया तक नहीं है, ये सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रहेंगे। आप देख लो, बांग्लादेश पहुंच गए, श्रीलंका पहुंचे, म्यांमार पहुंचे, ये बहुत सारे देशों के लिए ये बीमारी है पाकिस्तान एक, जिसको कहीं ना कहीं ख़त्म करना पड़ेगा, जड़ से उखाड़ना पड़ेगा, तब जाके ठीक होगा। ये आतंकवाद एक बहुत बड़ी बीमारी है।
तो लश्कर ए तैयबा का एकदम कहते हैं हाफिज़ सईद तो बूढ़ा हो चुका है, ख़त्म इसकी कहानी। हाफिज़ सईद की मतलब एकदम कहानी जो है वो ख़त्म हो चुकी है कहते हैं। तो हाफिज़ सईद का वो बड़ा क्लोज़ व्यक्ति माना जाता है जिसका नाम है सैफुल्ला कसूरी। और सैफुल्ला कसूरी जो है वो असल में सैफुल्ला कसूरी की कई सारे स्टेटमेंट्स बड़े फेमस हो चुके हैं, और कहा जा रहा है कि अभी लश्कर ए तैयबा का सेकंड इन कमांड है, और पूरे लश्कर ए तैयबा को यही सैफुल्ला कसूरी, ही इज़ रनिंग लश्कर ए तैयबा राइट नाउ। सारे रिक्रूटमेंट सब कुछ जो है वो उसके अंडर में ही हो रहे हैं। और अभी जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लश्कर ए तैयबा का हेडक्वार्टर को बॉम्ब किया था मुरीदके में, तो इसी व्यक्ति का एक वीडियो सामने आया था कि ये देखो हमारा यहाँ पर हेडक्वार्टर हुआ करता था, इसको बॉम्ब कर दिया, लेकिन अब हम इसको दोबारा से बना रहे हैं और बहुत बड़ा बनाएंगे, बहुत ग्रैंड बनाएंगे, बहुत लैविश बनाएंगे। उसका उस समय वीडियो आया था, इसमें वो इंडिया को धमका उमका रहा था और बैठ करके वहाँ घर पर अपने जो है वीडियो बना करके डाल उल रहा था, और उसके छिप गया था। उसका स्पीच फिर से बाहर आया और उसने इसमें कहा कि पहलगाम टेरर अटैक के लिए ये लोग जिम्मेदार थे, ये लोग मास्टरमाइंड थे। और दूसरी इसमें सबसे बड़ी बात इसने कही कि जो ऑफिशियल मिलिट्री इवेंट्स होते हैं उसमें उसको बुलाया जाता है बहुत बार, जो सोल्जर्स के फ्यूनरल्स होते हैं उसमें बुलाया जाता है प्रेयर्स के लिए। और हमने ये देखा भी था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो इनके सोल्जर मरे थे तो उनके फ्यूनरल्स में इन्होंने सैफुल्ला कसूरी जैसे और जैश ए मोहम्मद के कई सारे ऑपरेटिव्स को अपने यहाँ पर बुलवा करके प्रेयर वेयर उनसे करवा रहे थे। इसके एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड अगर हम बात करें तो इसने कहा कई बार उसको आर्मी से इनविटेशंस आते हैं फ्यूनरल प्रेयर्स के लिए, उनके ऑफिशियल इवेंट्स के लिए, वो जाता भी है, उनमें शरीक भी होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो स्पीच है ये कहाँ दी जा रही थी, ये स्कूल बच्चों के सामने ये स्पीच दे रहे थे। ये स्कूल बच्चों के सामने फट मार रहा था कि ये इतना बड़े काम कर सकता है, या कर दूंगा, वाह कर दूंगा भारत का। मतलब आप सोचिए कि स्कूल के बच्चों के दिमाग में दे आर पुटिंग इट दिस इनटू द माइंड ऑफ दोस स्कूल चिल्ड्रन जिनके पास जो बहुत ही एक नेसेंट दिमाग है, बहुत ही एक रॉ दिमाग है, उनके अंदर ये भर रहे हैं। और यहीं से देखिए इनका जो पूरी शुरुआत होती है जिहाद की, जो पूरा एक जो ये पूरा रेडिकलाइज करते हैं, इनके बच्चे लंदन वंडन में पढ़ते हैं और ये दूसरों के बच्चों को जो पूरा रेडिकलाइज करने की जो पूरी जर्नी है वो स्कूल से ही शुरू हो जाती है। ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो इनके लिए काम करते हैं। इनके खुद के स्कूल्स भी हैं जहाँ पर जो मदरसा स्कूल्स हैं वहाँ पर ये इस तरीके के बच्चों को रेडिकलाइज करते हैं उनको रिलीजियस स्टडीज़ के नाम पर, और फिर वहाँ से एक जो सफ़र शुरू होता है वो उस बच्चे के फटने तक ख़त्म होता है, जब तक वो आतंकवादी या तो ना बन जाए, या तो जा कर के इंडिया में उसको गोली मार दिया जाए, या तो फिर वो सुसाइड बॉम्बर ना बन जाए। तब तक उसका सफ़र जो है वो चलता रहता है इनके साथ कंटिन्यूअस। और उसके बाद उसके मरने के बाद उसके परिवार का हालत, आप कसाब का एक डॉक्यूमेंट्री आई है, कसाब अजमल कसाब जो है वो तो क्या पिद्दा था, वो तो छुट्टू सा मतलब बहुत छुटभैया टाइप का आतंकवादी था वो तो बेचारा पकड़ा गया इसलिए वो हाईलाइट हो गया। वो तो कई आतंकवादी उस समय जेल में बंद थे, उन्होंने कहा भी ये मूवी बनी है, कहा यार मैंने तो कसाब से ज़्यादा ही किया है, मतलब वो उसको इतना सुविधा मिल रही है, इतना स्क्रीन टाइम मिल रहा है, हमें कुछ तो मिले। तो कसाब पकड़ा गया और वो बहुत हाईलाइट केस हो गया कसाब का, और फिर वो ख़त्म हुआ कहानी उसकी। आप जाइए उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है, पाकिस्तान ने किसी एक न्यूज़ एजेंसी ने बनाई है, मैं देख रहा था अभी 4-5 दिन पहले। उसके परिवार की हालत देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि आतंकवाद का अंत जो है वो क्या होता है। उसके परिवार की इतनी ख़राब हालात है, इतने ख़राब हालात है, मैं बता नहीं सकता कि उसका परिवार अभी किन चीज़ों में जा चुका है और क्या हालात हो चुके हैं। आप जाके सर्च करिएगा कसाब हाउस डॉक्यूमेंट्री, आपको मिल जाएगी क्या उसके परिवार के लोग कर रहे हैं और कहाँ हैं समय पर। बाकी जितने भी आतंकवादी हैं, बहुत सारे ऐसे आतंकवादी, आप टॉप लेवल के आतंकवादियों को मत देखिए, टाइगर मेमन भटकल वटकल टाइप के, आप देखिए इन छुटभइयों को। ये पाकिस्तान से जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको समझने की बहुत ज़रूरत है कि ये वो बच्चे हैं, ये आपके बच्चों की कहानी है, वो भटकल या मेनन नहीं है, है ना। वो बच्चे हैं जो आकर के यहाँ पर मर जाते हैं और उसके बाद उनके परिवार का क्या हाल होता है वो साफ है सामने। तो ये ऐसे लोग रेडिकलाइज कर रहे हैं स्कूल के बच्चों को, और वहाँ पर उसने ये चीज़ साफ दिखाती है किस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी का जो नेक्सस है पाकिस्तान के टेररिज्म के साथ में, और ये टेररिज्म जो कि पाकिस्तान से ही चलता है, फैक्ट्री है टेररिज्म की, वो पूरा नेक्सस इस आदमी ने पूरा एक्सपोज कर दिया। और दूसरी बात, इतने बड़े बड़े बोल इसने बोल दिया कि इसने कहा कि ये भारत जो है वो इससे, इस टुटपुजिया से, इस सैफुल्ला कसूरी से डरता है। इसने कहा कि इंडिया मुझसे डरता है और इंडिया मुझे कहता है कि मैं पहलगाम टेरर अटैक का मास्टरमाइंड हूँ और इंडिया की बहुत बड़ी गलती इंडिया ने कर दी। और ये खुलेआम वहाँ से खड़े हो, ही हैज़ दैट गट्स कि वो खुलेआम वहाँ से खड़े होकर के स्टेटमेंट देता है कि कश्मीर का जो पूरा एजेंडा है वो हमेशा रहेगा और लश्कर ए तैयबा हमेशा रहेगा और लश्कर ए तैयबा इसको कैरी ऑन करेगा।
पाकिस्तान जो कि अभी 1 महीने पहले जिस पाकिस्तान ने स्टेटमेंट दिया था कि लश्कर को ख़त्म कर दिया गया है, बैन आउटफिट है, उसके किसी भी जो भी उसके नेता हैं उनको पकड़ करके अंदर डाल चुके हैं, ये है वो है, क्लेम करता रहा। वो सैफुल्ला कसूरी खुलेआम ये मतलब वहाँ से खड़े होकर स्टेटमेंट दे रहा है कि लश्कर हमेशा ये लड़ाई लड़ता रहेगा। उसके बाद इसने कहा पहलगाम टेरर अटैक का मास्टरमाइंड फाइनली इसने माना कि मैं ही हूँ, और इसने कहा कि अब मैं काफ़ी फेमस हो चुका हूँ और पूरी दुनिया जो है वो इनको जानती है। खुलेआम ये बोस्टिंग जो है वो बच्चों के सामने कर रहा था और खूब तालियां बज रही थी, और पीछे जो है ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं एंड दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग। तो आप समझिए एक देश में आतंकवाद फैलाना, एक देश में मासूम लोगों को मारने को ये जस्टिफाई कर रहा है, और उसके बाद कह रहा है कि नाउ आई एम फेमस, पूरा दुनिया मुझे जानता है और पूरी दुनिया लश्कर तैयबा को जानती है, और लश्कर जो है वो कश्मीर की लड़ाई हमेशा लड़ेगा। ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सवाल नहीं है, ये भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर भी ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनको भी सीरियसली स्टेटमेंट को देखना चाहिए कि कोई व्यक्ति पाकिस्तान में बैठे हुए इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है कि वो पहलगाम टेरर अटैक का मास्टरमाइंड है, और वो ऐसे अटैक करवाएगा, लश्कर तैयबा कश्मीर की लड़ाई को जारी रखेगा, वो कोई ऐसी बात कर रहा है तो उसको सीरियस लेना चाहिए और उसको खिलाफ एक्शन ज़रूर करना चाहिए। जो भी डिप्लोमेटिक एक्शन बनता है, जो भी इंटरनेशनल एक्शन बन सकता है, वो इन लोगों के खिलाफ करना चाहिए, हमें डिप्लोमेटिक स्टेप्स लेने चाहिए। एंड आई थिंक लोगों को भी ट्विटर पर हर जगह पर इसके खिलाफ एक आवाज़ उठानी चाहिए कि ऐसे लोग कैसे खुलेआम स्पीच दे सकते हैं पाकिस्तान में किसी इवेंट में स्कूल बच्चों के सामने। पाकिस्तान की सरकार को इसका जवाब ज़रूर देना चाहिए। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।